तस्यत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविश्य करोति यः विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्युग प्रवर्तक नवम बुद्धोतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र नरसिंहपुर के 3 दिवसीय अध्यात्म विज्ञान सत्संग सम्मेलन के अंतिम दिवस के अंतिम सत्र उपसंहार स्वरूप बेला में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों, शक्ति स्वरूपा देवियों एवं केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के आदरणीय ट्रस्टीगण, कार्य समिति के सदस्यगण, वरिष्ठ आचार्य, दिव्यचक्षुवान और सभी अध्यात्म प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों और देवियों, 3 दिन तक चले आने वाले इस अध्यात्म विज्ञान सत्संग में वर्तमान समय में धर्म और ईश्वर से संबंधित प्रचलित अवधारणा से हो सकता है कि हम आप प्रथम बार सुनने वाले श्रोताओं को कुछ विसंगति मालूम होती हो। ऐसा होता ही भी है। प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्रवत। कोई भी वस्तु आज भी विश्व में, विश्व प्रकृति से कोई भी हीरा मोती जवाहरात भी क्यों ना हो, पर वो इसी अवस्था में ज़मीन से नहीं निकलते हैं। उनको शोधित किया जाता है। जैसे जल है, जल शोधित करके फिर हमारे पाइपलाइन के द्वारा घरों में पहुंचता है, सीधा जल पीने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार से विश्व प्रकृति की टकसाल से निकलने वाली, उद्भव होने वाली हर रचना, हर कार्य, हर क्रिया प्रारंभ में वो ऐसा ही मलिन रूप में रहती है, फिर वो परिष्कृत होती है, परिष्कृत होकर वो जीवनदायिनी होती है। इसी प्रकार से यह विद्या ब्रह्म विद्या है। वर्तमान समय में धर्म ईश्वर के बारे में जो प्रचलित अवधारणाएं हैं, जो प्रचलित मान्यताएं हैं, उनसे हमें लग सकता है कि ये तो अलग ही सा यहाँ कुछ होता है, ये तो अलग ही प्रकार का कुछ बतलाया जाता है। ये हमारी थोड़ी समझ को परिवर्तन का है। प्रकृति का नियम परिवर्तन का होता है। प्रकृति का शाश्वत कायदा है, नियम है परिवर्तन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ये विश्व प्रकृति तीनों गुणों से घूमती है, तीनों गुणों का कार्य दिखता है। कभी इस विश्व प्रकृति में सत्वगुण प्रधान अवस्था का दृश्य रहता है, कभी शुद्ध रजोगुण प्रधान अवस्था का दृश्य रहता है, कभी मलिन रज प्रधान अवस्था और कभी तमोगुण प्रधान अवस्था रहती है। जिस समय इस विश्व प्रकृति की सत्वगुण प्रधान अवस्था रहती है वह विज्ञान का युग कहलाता है। विज्ञान कहते ही हमें भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए कि भौतिक विज्ञान भर विज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। भौतिक विज्ञान तो एक शाखा है विज्ञान की। भौतिक विज्ञान का विरोध नहीं किया है अध्यात्म ने। भौतिक भले अध्यात्म का विरोध करता है, पर यथार्थ अध्यात्म में भौतिक हमारा एक अंग है। इसीलिए भौतिक भी लेकिन अध्यात्म के बिना अंधा है। भौतिक जो है अध्यात्म के बिना अंधा है।
कैसे अंधा है? आज मानव जगत की समस्या तो अंधानुकरण ही है ना। अंधानुकरण हो रहा है, तो अंधानुकरण हो रहा है तो भौतिक तो है, लेकिन वो अंधानुकरण में जा रहा है क्योंकि उसमें अध्यात्म का अभाव है। और जो अपने को हम अध्यात्मवादी कहते हैं, अध्यात्मविद कहते हैं, अध्यात्मनिष्ठ कहते हैं जो लोग, वो भी बिना भौतिक के क्या जी पा रहे हैं? भौतिक की हर वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। भौतिक के बिना अध्यात्म भी लंगड़ा है। एक अंधा है तो एक लंगड़ा है। भौतिकवाद अध्यात्म के बिना अंधा है और अध्यात्म भी भौतिक के बिना लंगड़ा है, पोलियो ग्रसित है। बिना पैर हैं भी तो वो लंगड़े पैरों वाला है। इसलिए अध्यात्म और भौतिक दोनों का सामंजस्य और समन्वय अवतार ही करते हैं। जो सामान्य विभूतियाँ होती हैं, साधारण विभूतियाँ होती हैं, वो यही फिरकावादी विचारधारा मानवता में फैलाते हैं कि अध्यात्म अलग है, विज्ञान अलग है। अध्यात्म का विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। विज्ञान का आविष्कार तो हम करेंगे, हम वस्तुएं बनाएंगे। हम बनाए हैं विज्ञान भौतिक वस्तुओं के आधार पर, उन्हें अपने विज्ञान का अभिमान हो जाता है। भौतिक विज्ञान के रिसर्च करने वाले और उनके अनुयायी भी आज यही कह रहे होंगे कि प्रकृति नियम के विरुद्ध भी हम कर सकते हैं। प्रकृति नियम में भी हमारा सिक्का चल सकता है। और हम ना समझ लोग ये सोचते हैं कि वास्तव में सब हो तो रहा है तो ये प्रकृति नियम के विरुद्ध तो हो रहा है। ये साइंस जो है ये प्रकृति नियम के विरुद्ध भी कुछ कर सकता है। तो उनकी देख के हम अध्यात्म वाले कहलाने वाले भी क्यों चुप रहें? हम भी कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, हम तो फूंक मार के कुछ भी कर सकते हैं। लो, अब ये दोनों तरफ इसी बात की होड़ लग गई। तो फिर हमने अपना भागवत नहीं देखा। वो भागवताचार्य पंडित जी हैं क्या यहाँ? बैठे तो दिखते थे लेकिन चले गए क्या? श्रीमद् भागवत में यही ब्रह्मदेव जी का सिद्धांत लिखा है, जो अभी हमारे आदरणीय स्वर्णकार जी बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। समयाभाव और परिस्थितिजन्य होने के कारण विस्तार तो नहीं हो पाता है, पर संकेत उसी तरफ था। योग वीरेण मनी से आवा न कस्यचित तपसा विद्यावा न योग वीरेण मनी से आवा नैवार्थ धर्मों पर तो स्वतः वा। क्या मतलब हुआ? कोई भी व्यक्ति अपने योग बल, जप बल, तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, खुद के पुरुषार्थ से और सारे संसार के लोगों का सहयोग लेके भी, चाहे भौतिक विज्ञान के लोग हों चाहे अध्यात्म के तपोबल से और भौतिक विज्ञान के सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से भी प्रकृति नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जो कुछ प्रकृति में जैसा निर्मित हो चुका है वो उसका प्राकृतिक परिवर्तन ही होगा, नेचुरल परिवर्तन ही होगा। यदि कहीं हम आपको नियम विरुद्ध कुछ होता भी दिखता हो तो हमारी सूझबूझ की कमी है, हमारे कारण बुद्धि ना होने की कमी है। हम केवल पढ़ के सुन के मान लेते हैं, वो हमारी कमी है। पर अगर उसकी खोज की जाए तो कारण तथ्ययुक्त होता है। कार्य जो है वो तथ्ययुक्त है तो कारण भी तथ्ययुक्त ही होगा। इच्छा शक्ति मात्र से कोई कार्य नहीं हो सकता। एक संत ने तो ऐसा तक कहा है, हम नहीं कहते हैं पर बात तो अच्छी लगती है, कि इच्छा शक्ति मात्र से कोई थाली में रखा पापड़ भी तोड़ दे। पापड़ कितनी कमज़ोर चीज़ है ना। पापड़ जो खाने के काम आता है, पापड़ सभी कोई तो खाते हैं पापड़। अगर यहाँ पापड़ रखा हो और इतने दूर बैठ के कितने भी योग बल, जप बल, तप बल, साइंस के तपोबल से, पुरुषार्थ से पापड़ तोड़ दे भला, टूट जाएगा पापड़। अब जब पापड़ नहीं टूट सकता तो मैं चाहूँ तो सूर्योदय ना होगा, मैं चाहूँ तो ये ना होगा, मैं चाहूँ तो वो ना होगा। ये सारी बातें अगर हम करें तो फिर ये हम अपना दंभ अभिमान, झूठा दंभ है। इसलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने ये फैसला ही कर दिया, हम उस तरफ विचार ही नहीं करते हैं। असंभव और संभव, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसका जो रहस्य है वो बिना दिव्य दृष्टि के नहीं सुलझता है। और भगवान ने भी यही आवश्यकता समझी थी और चमत्कार निर्णय ये जो सामने ग्रंथ है
इसे आप लोग ले जाइए, खरीदिए, पढ़िए। उसमें बहुत चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से शास्त्रीय चिकित्सा की गई है और उन्होंने खुद ये अनुभव किया है कि मैंने बड़े तपोबल के द्वारा ये दिव्य दृष्टि प्राप्त किया है। जैसे हमारे मंच संचालक आदरणीय श्री पटेल जी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत तो कर रहे थे कि जब पायो तब लिखो, जब पायो तब लिखो। जब अपने तत्वदर्शी सदगुरु से जब प्राप्त कर लिया, जान लिया, देख लिया, तब प्रचार में भी आया और तब लिखना भी किया। और उसकी विशेषता भी कि 9वें अवतार का ही एक ऐसी विषय है जो उनके हाथ का लिखा हुआ साहित्य यदि है तो 9वें अवतार का है। इसके पहले के सभी अवतारों ने कार्य तो यही किया, लेकिन देश काल परिस्थिति अनुसार प्रधानता अन्य कार्यों की होने के कारण उन्होंने स्वयं तो नहीं लिखा। उनके समकालीन महर्षियों ने, वेद व्यास जी जैसों ने लिखा। पर ये 9वें अवतार बुद्धि का पूर्ण अवतार होने के कारण इसी कार्य के हेतु वो देह आया था, तो उन्होंने खुद जो लिखा। पर लिखा कब? जब पाया, जब पाया तब तो लिखा। और हम असंभव चमत्कार को पढ़ के सुन के मानेंगे यदि, तो भगवान ने खुद रियलाइज किया, खुद अनुभव किया कि इतने तपोबल के द्वारा जो मैंने जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए यह दिव्य दृष्टि का आविष्कार व्याघ्र की गुफा में 90 दिन रह कर के किया है, ये निष्फल हो जाएगा, ये निष्फल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा निष्फल? दिव्य दृष्टि का आविष्कार भी निष्फल हो जाएगा। ऐसा उन्होंने अनुभव स्वयं में किया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सतयुग जो है विज्ञान बुद्धि प्रधान होता है। सतयुग कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी। त्रेता जो है परोक्ष ज्ञान प्रधान होता है, ज्ञान प्रधान यानी परोक्ष ज्ञान प्रधान होता है। द्वापर जो है शब्द ज्ञान प्रधान होता है और कलयुग जो है केवल भ्रम प्रधान होता है, भ्रम प्रधान, भ्रम, संशय भ्रम, संशय भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। और कलयुग का परावर्तन ही सतयुग में होना है। बैक नहीं लगेगा उल्टा कि द्वापर त्रेता के बाद सतयुग आएगा। कलयुग से सतयुग ही आना है। तो ये दिव्य दृष्टि का आविष्कार मैंने बड़े तपोबल से, सद्गुरु प्रसाद से ये जो सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है वो तो मानवता के सामने मैंने रखा है। पर ये रजतम प्रधान, तमोगुण प्रधान की मलिन अवस्था का, तमोगुण की भी और मलिन अवस्था का दृश्य होने के कारण सर्वार्थांश विपरीतांश बुद्धि सपार्थांसी, अनेक प्रकार के धर्म ईश्वर नाम पर रोचक भयानक अंधविश्वासों की बाढ़ का समय होता है। उसमें तो ये दिव्य दृष्टि विलीन हो जाएगी, दिव्य दृष्टि विलुप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे परमात्मा तो है और विश्व रूप तो है, लेकिन ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा होता है। फलाने महाराज जी तो लहरों में रहते थे, फलाने महाराज जी पत्ते में आई नदी में पार कर जाते थे, फूंक मार के आदमी का कुछ और कुछ का कुछ बनाते थे, आदि आदि अनेकों प्रकार के पढ़े सुने रोचक भयानक चमत्कारों की बाढ़ में ये तो विलुप्त हो जाएगी। बराबर आज हम आप भी प्रारंभिक अवस्था के जो दिव्य चक्षुवान सत्संगी हैं, प्रारंभिक अवस्था के हैं। जचता तो है, प्रयोग में समझने पर, प्रत्यक्ष में देखने पर हमारा मुंह बंद हो जाता है। हम प्रश्नोत्तर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रत्यक्ष का जवाब ना होने के कारण हम चुप तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में वो सुन पढ़ के माने हुए विचार घूमते हैं। और जब तक उनका निरसन नहीं होता है तब तक अंतःकरण में दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव में आने वाला ये चराचर के रूप में सदा रहने दिखने वाला विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा निश्चय नहीं होता। इस निश्चय में आड़े आने वाली विचारधारा, रोचक भयानक और अंधविश्वास का चमत्कार जब तक निरसन ना होगा तब तक दिव्य दृष्टि सफल नहीं होगी। ये अनुभव भगवान ने खुद किया। इसलिए चमत्कार निर्णय नाम का ग्रंथ मानव जगत के सामने एक दुर्लभ रत्न के रूप में है। हम आप आज उसको पढ़ते नहीं हैं। बराबर आप लोग भगवान की जो ग्रंथ संपदा है वो अद्वितीय है।
उसको पढ़ने के बाद हमारे आपके सब ये सब माने वाने भ्रम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक सिद्धि का सवाल है, अच्छा रखा। सिद्धि ही नाम से तो भ्रम हो रहा है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता तो हैं, असबर दीन जानकी माता तो हैं, लेकिन हमको भी ये गाना गाते गाते ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? उनको थी पर तुमको कैसे मिल जाएगी? भाई जिनको थी उनके बारे में ठीक है, पर हमें कैसे प्राप्त हो जाएगी? क्या ये गाने से हमें हो जाएगी? और हम जो सिद्धियों का अनर्थ हम लगाते हैं वैसी सिद्धि उन्हें भी नहीं थी। सिद्धि नाम सफलता का है, सिद्धि नाम सक्सेस होने का है, सफलता। हमारा कोई फंसा हुआ कठिन कार्य होता है, किसी सबके सहयोग से किसी कारणवश जिस दिन सफलता मिल जाती है, हम कहते चलो भैया आज कार्य सिद्ध हो गया, आज कार्य सिद्ध हो गया। तो सिद्धि कोई चमत्कार है कि यथार्थ है? कर्म से सिद्धि होती है कि इच्छा से? निर्णय करो कि इच्छा से सिद्धि होगी कि कर्म से। अष्टावतार भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कर्म से संसिद्धि जनकादि पा गए। महाराज जनक जो विदेहराज हैं, इच्छा शक्ति मात्र से विदेहराज हुए थे कि कर्म से? और हम तो इच्छा शक्ति मात्र से चाहे जो हो जाएगा। अरे कर्म से संसिद्धि जनकादि पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। अपने लिए भी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यद्यपि त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, कुछ अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजा हंतार भी हुआ। जो कर्म करें श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करे। जो मैं यहाँ आलसी बन के कर्म करूँ नहीं तो सब मेरा ही करेंगे। अनुवाद ये कृष्ण जी किसे प्रधानता दे रहे हैं? किसे? कर्म को ना। राम जी किसे प्रधानता दे रहे हैं? हंस बोले रघुवंश कुमारा, हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मैं टनहारा। करे जो कर्म पाओ फल सोई, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। देव धनुष नर नाग मुनि को न मैटन हाथ। कोई कर्म फल मिटाने के लिए नहीं बने हैं। कर्म फल नहीं मिट सकता है। कर्म का फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। और प्रारब्ध को के बारे में हम सब पढ़ते सुनते तो जरूर हैं। दया रे निधि तोरी गति लख न परे। ऐसे भजन भक्तों ने भी सब यही बातें कही कि दया निधि तोरी गति लख न परे। दशरथ मरण सीता हरण, विपत पे विपत परे। दया रे निधि तोरी गति लख न परे। जो भगवान हैं, श्री राम हैं, पर उनकी ही बात करते हैं कि दशरथ मरण सीता हरण, विपत पे विपत परे। दया रे निधि तोरी गति लख न परे। वो दया निधि यानी कौन दया निधि है? जिसके प्रारब्ध से, जिसके से भगवान श्री राम भी जुड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जुड़े हैं, वो दया निधि यानी ये विश्वरूप परमात्मा ही है। ऐसा सज्जनों जानने देखने के अनेक विचार लाभ हैं। अब उन लाभों को कहाँ तक गिनोगे? उनके कुछ लाभ आधुनिक भाषा में हमारे आदरणीय उदयराज जी ने भी प्रबंधन के रूप में, आधुनिक भाषा के रूप में, जो आधुनिक मैनेजमेंट चल रहा है, तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो जीवन का मैनेजमेंट है। अपने मानव जीवन को ही हम मैनेजमेंट में रख रहे हैं क्या? और सब बात का मैनेजमेंट तो सब हो रहा है, लेकिन इसका क्या प्रबंधन है? इसका कोई प्रबंधन नहीं है। हम अपने मनमाने ढंग से जिए जा रहे हैं, मनमाने ढंग से जिए जा रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये धर्म सभी को भाते हैं। दिन कैसे बीते, सबसे बड़ा प्रबंधन तो यहाँ करना है। अगर इसमें प्रबंधन हो जाएगा, युक्ताहार विहारस्य युक्ति ही कर्माचरे, युक्त है जागना सोना उसका योग दुख करे। तो गीता सब कुछ सिखाती है, गीता सब कुछ सिखाती है, मानस सब कुछ सिखाती है, लेकिन सीखने की नज़र तो प्राप्त करो।
वो सीखने की नज़र, वो सर्वांग योग की नज़र से वेद देखो, शास्त्र देखो, देखो स्मृति पुराण भी, पर सर्वांग योग की दृष्टि से देखो तो फिर सब दिखता है। वेद तो संसार पढ़ रहा है, उपनिषद, गीता, रामायण और सारे प्रबंधन तो सारा संसार पढ़ रहा है, लेकिन वो दृष्टि ना होने के कारण, वो दृष्टि का अभाव होने के कारण उस पर अमल नहीं हो रहा है, अमल नहीं हो रहा है। अमल में लाने के लिए सर्वांग योग है, विज्ञान योग है, दिव्य दृष्टि योग है। इसलिए ये दिव्य दृष्टि योग की महत्ता कहाँ तक गाओगे, कहाँ तक बखानोगे, बखानने का विषय नहीं है, थक जाएगी वाणी हमारी आपकी क्या, जब तो शेष शारदा ऐसी सब बातें रूपक में कही गई। ये उसका महिमा सदगुरु की, ये सब सदगुरु की महिमा है, महिमा सदगुरु की निज बोधार्थ है कही। हम अपने में जितना धारण करने की क्षमता है उतना ही धारण कर पाएंगे। प्रयास तो हमारा है कि सारा उड़ेल दें, सारा उड़ेल दें, कुछ बाकी ना बचे। आरत अधिकारी जहाँ पावहीं तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं। गूढ़ से गूढ़ बातों का स्पष्टीकरण हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, सब हो जाए, लेकिन हमारे चाहने सोचने से भर नहीं होगा। हमारा प्रयास रहेगा, आपका प्रयास भी होना चाहिए। हमारा प्रयास तो है, पर आपका भी प्रयास अगर होगा तो दोनों का प्रयास मिलके कोई अच्छा परिणाम सामने आएगा। और प्रयास यही है, और यही सच्चा स्वार्थ है, और यही सच्चा परमार्थ है। स्वार्थ परमार्थ दोनों एक साथ सधने की एकमात्र गुरु कुंजी। तो फिर स्वार्थ क्या है और परमार्थ क्या है, यही तो हम समझते नहीं। हमारे व्यष्टि सुख भोगों का कहीं से कैसे भी छलकपट बेईमानी से पूर्ति हो गई तो हम मानते हैं स्वार्थ सध गया, स्वार्थ सध गया। ये स्वार्थ नहीं है, ये भी कोई ये स्वार्थ है ही नहीं। स्वार्थ की शास्त्रीय परिभाषा मानस में लिखी है, स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। स्वार्थ साच जीव, इस जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? अपने निज मूल स्वरूप परमात्मा को पहचान लेना ही सच्चा स्वार्थ है। आत्मकल्याण, आत्मकल्याण के बिना विश्व कल्याण नहीं हो सकता। ये विश्व में सद्भाव हो, विश्व में शांति हो, ये हमारी शुभ इच्छा है, लेकिन ये शुभ इच्छा की परिणति बिना सर्वांग योग के नहीं हो सकती। जब आत्मकल्याण होगा तभी विश्व कल्याण होगा। आत्मकल्याण माने, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में 100 विपरीत मार्ग में जा रहे हैं, अगर एक सदमार्ग में आ गया तो -1 तो होगा, फिर 2 आए तो -2, उल्टी गिनती, उल्टी गिनती आते आते एक दिन वो 1 तक आ जाएगी। इसलिए आत्मकल्याण यानी स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ आत्मकल्याण है। तो परमार्थ क्या है फिर? सखा सत्य परमार्थ एहू, और मन क्रम वचन राम पद नेहू। जो जाना है उसको जनाने के लिए, जो पाया है उसको बांटने के लिए। भगवान ने लिखा ना कि जब पाया तब लिखा, पाया तब तो बांटा। जो पाया है वो बांटने के लिए है। बीज रखने से घुन जाएगा, सड़ जाएगा। बीज की रक्षा कब होगी? खेत में बोने से होगी। एक को हम बहुत श्याम, एकाकी न रमते बुधा। एक को बहुत होने की इच्छा रहती है, पर एक बहुत कब होगा? जब वो खेत में जाएगा। इसलिए सज्जनों, धर्म के इतिहास में जानने के लिए और जनाने के लिए अगर पूरी सर्च करोगे, अनुसंधान करोगे, तो 2 ही नाम मिल सकते हैं। अब अभी तक तो एक ही नाम था, जिन्होंने जानने के लिए तप किया। ऐसा तप है किसी ने नहीं किया। अन्य बातों के लिए तो मैं अजर अमर हो जाऊं, कभी ना मरूं, सारा साम्राज्य मेरा हो जाए, नाना प्रकार की मनोवांछित कामनाओं के लिए तो और बड़े बड़े घोर तप बताए गए हैं। लेकिन जानने के लिए तप करने वाला धर्म के इतिहास में कौन नाम लिया जा सकता है? सोचो, बोलो भला। वो जानने का तप, भयउ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भक्ति बिन। ये महाराज मनु कौन है? महाराज मनु कोई कौन, कितनी बड़ी विभूति है वो महाराज मनु।
जिनकी तीनों पीढ़ी का इतिहास धर्म में है, 3 पीढ़ी, पुत्र भी और उसका पुत्र भी, नाती जिसको कहते, पुत्री भी और पुत्री का पुत्र भी, दोनों पक्ष के नाती तक। तीसरी पीढ़ी के महाराज ध्रुव हैं जो पुत्र पक्ष से हैं, और तीसरी पीढ़ी के भगवान कपिल हैं जो माता देवहूति के पुत्र हैं। देवहूति पुनितासु कुमारी जो करदम की प्रिय नारी, आदि देव जहि दीन दयाला, जठिर धरे जहि कपिल कृपाला, सांग साज जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ये महाराज भगवान कपिल हैं तीसरी पीढ़ी के। और महाराज ध्रुव पाए वचल अनुपम ठांग, ध्रुव सगलान जपे हरि नाम, ये तीसरी पीढ़ी के महाराज ध्रुव हैं। ऐसे महाराज मनु को लगा कि भयउ न बेसै विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुखलाग, जन्म गयउ हरि भक्ति बिन। अब सोचो, हम तो भगत नंबर 1 हैं, वो महाराज मनु का जन्म चला गया होगा भक्ति के बिना। हम तो रोज ही भक्ति कर रहे हैं, देखो ना कितनी बड़ी भक्ति हो रही है। 4 बजे रात से भक्ति होती है, रोज सुबह रोड में दंगा होता है और नाम अच्छे अच्छे रखे हैं। तो हम सोचते हैं कि हम भगत जी हैं, हम भगत जी नहीं हैं। अगर भगत जी होते तो फिर परम शांति का दृश्य दिखता, मानवता में कुछ और दृश्य दिखता। आज जब दृश्य कुछ और दिख रहा है तो हम सब कोई भगत जी नहीं हैं। क्योंकि जब महाराज मनु को लगा कि मेरा जन्म भक्ति के बिना चला गया, तो उस समय तक उनने पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, ये जितने राजधर्म होते हैं वो सब उन्होंने किए थे। बड़े बड़े ग्रंथालय, वाचनालय राजमहल में थे। क्या ना पढ़ा होगा, क्या ना अध्ययन किया होगा, कैसे लोगों का संग ना किया होगा, और क्या क्या खुद से कर्म करके ना देखा होगा। बात वही आ गई जो सर्वांग योग कहता है। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। तो वही महाराज मनु को लगा कि मेरा जन्म तो भक्ति के बिना चला गया, मेरा जन्म तो भक्ति के बिना चला गया। तो उस जिसकी भक्ति करना है उसके लिए कितना बड़ा तप किया, केवल जानने के लिए तप किया। और क्या जानने गए थे, जो जानने गए थे सब उसमें विवरण लिखा हुआ है। कुछ व्यक्ति देखने गए थे कि परमात्मा देखने गए थे, क्या देखने गए थे? अरे जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, जासु वंश ते उपजहि नाना, विष्णु ब्रंज शंभु भगवाना, जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगलित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजा अभिलाषा, और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। जैसे सगुण कहा है वो क्या है, जैसे निर्गुण कहा है वो क्या है, और सगुण निर्गुण दो नहीं, वो एक ही है परमात्मा, वही साकार है, वही निराकार है। ऐसा जानना चाहता हूँ। पर ऐसा जनाने वाले आए तो विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांग मांग बर कहीं लुभाए, पर परम धीर नहीं डिगहि डिगाई, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कौन अब जब आ गए तो कहाँ का सच्चिदानंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, करहि आहार साग फल कंदा। तो सज्जनों, ये सब विषय बहुत हैं। इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालने के लिए सत्संग है। आत्म कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए सत्संग होता है। हमारे आयोजकों का और आप किसी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, व्यष्टि स्वार्थ जैसा आज कहते हैं। स्वार्थ जरूर है, आत्म कल्याण का स्वार्थ है। और ये कोई मत नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, किसी का खंडन मंडन नहीं है। जिसको जहाँ तक सूझा वहाँ तक लिखा। अवतार हमेशा आगे बढ़ाते हैं, अवतार आगे बढ़ाते हैं। समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, जैसे समुद्र अपने आप में सारी नदियों को विलय कर लेता है और अचल स्थिति में रहता है, इसी प्रकार से अवतारी महापुरुषों का सिद्धांत मत्स्य से लेकर श्री कृष्ण तक एक ही सिद्धांत है। परमात्मा एक है तो उसको जानने देखने का सिद्धांत भी एक है। वही सिद्धांत 9वें अवतार भगवान